अगर आप रोज़ाना ज़्यादा रोटियां खाते हैं तो सावधान हो जाइए। आज मैं आपको एक जानकारी बताने जा रहा हूँ, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा रोटी खाने के भी बहुत नुकसान होते हैं। और ये रोटी हमें देखिए जीवन देती है, क्योंकि हमारी दैनिक जीवन की चीज़ होती है। इसी से हमारा पेट भरता है। कुछ भी खा लें लेकिन बगैर रोटी हम रह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो रोटियां होती हैं आजकल गेहूं के आटे से बनती हैं, आपको पता है। और चावल की अपेक्षा ये जब रोटी हम खाते हैं तो इससे हमारा जो पेट है वो बहुत अधिक देर तक भरा भी रहता है। हमको भूख भी इतनी लगती है। जैसे हम एक बार रोटी अधिक खा लेते हैं तो फिर अपने जो टाइम होता है, जैसे सुबह कुछ किसी ने खा ली तो वो शाम को ही खाता है या फिर दोपहर में खा लेता है। लेकिन अगर इसकी जगह हमने चावल खा लिए तो फिर हमको भूख लगती रहती है और फिर हम ओवर ईटिंग करते हैं। ठीक है, फिर हमको रोटियां ही चाहिए पेट भरने के लिए। लेकिन रोटी खाने की एक लिमिट होती है। अगर रोटी आपने उससे ज़्यादा खा ली तो इससे फिर आपको बहुत नुकसान होते हैं। और आजकल देखिए बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। आप चाहे खूब अच्छा गेहूं का आटा भी घर का खा रहे हैं फिर भी आपको गंभीर बीमारियां लग रही हैं। इसका रीज़न क्या होता है? देखिए इसका रीज़न समझिए। सबसे पहली चीज़ तो कि आप जो रोटियां खा रहे हैं गेहूं के आटे की, उस आटे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल जितने भी आटे आप यूज कर रहे हैं सभी को आप छानते हैं और फिर उसकी रोटी बनाते हैं, उसकी भूसी को आप फेंक देते हैं। और जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और जो भूसी आपने फेंकी है छान कर, उस भूसी में ही फाइबर था और वो ही सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद था। उसी को आपने फेंक दिया निकाल के और फिर आप खा रहे हैं सिर्फ मैदा। ठीक है, तो इसलिए ये रोटी सबसे पहले तो आपको नुकसान पहुंचाएगी आपकी डायबिटीज़ में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर के लिए एक लिमिट तक सीमित अच्छा रहता है। इससे ऊपर जाने पर ये हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप दिन की 4 या 5 रोटी खा रहे हैं तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक टाइम में आप 7-8 रोटी खाते हैं और 2-3 टाइम में आप 20 से ऊपर चले जाते हैं या 15 से ऊपर चले जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अगर 10 से भी ऊपर जा रहे हैं तो भी आपके लिए नुकसानदायक होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रोटी की एक लिमिट सीमा बताई गई है। तो सबसे पहला नुकसान होगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि गेहूं का जो छिलका होता है उसमें फाइबर होता है, गेहूं के बीच वाले भाग में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये ही आप खा रहे हैं और इसको ही आप पचा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से हाजमा खराब हो रहा है और ऊपर से कई गंभीर बीमारियां आपको बन रही हैं। अब ज़्यादा मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, साथ के साथ इससे शरीर में सुस्ती आलस पैदा होता है। हमारा जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाता है। हम छोटे छोटे काम में थकने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी अधिकतर आप रोटियां खाते रहते हैं तो उससे शरीर पर एक आलस नाम का एक रोग पैदा हो जाता है। आपको बैठे बैठे सब कुछ करना अच्छा लगता है। आप किसी काम में मेहनत करने में आप सक्षम नहीं हैं। आपको जल्दी थकान महसूस हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है इतना खाने के बाद भी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब देखिए कोई भी चीज़ जिसमें फाइबर नहीं होगा अगर आप उसको खा लेंगे और कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा होता है तो इससे तो सीधा सीधा संबंध होता है हमारा पाचन का। पाचन बिगड़ने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। पाचन इसलिए बिगड़ता है क्योंकि फाइबर हमारे पेट में जाके आंतों की सफाई करता है, भोजन को अच्छे से हजम करने में मदद करता है। हमारे जो जूस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, वो तभी एक्टिव रहते हैं जब हम न्यूट्रिएंट से भरा भोजन करते हैं। लेकिन अब आपने गेहूं का छिलका फेंक दिया और गेहूं की रोटियां का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो ये मैदा बन जाता है एक प्रकार से और आपके हाथों में चिपक जाता है, जिससे हाथों में गंदगी बढ़ती है, खून में गंदगी बढ़ती है, आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है और धीरे धीरे ये भोजन आपके शरीर में जाके पचने की अपेक्षा सड़न पैदा करता है और पूरे शरीर पर इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पाचन की गड़बड़ी इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपका जो हाजमा है वो हमेशा खराब रहता है। अब ज़्यादा रोटी खाने का ये भी नुकसान होता है कि आपको नींद बहुत आती है। देखा होगा आपने कई लोगों को कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, कोई किसी काम को करने का मन नहीं करता है, शरीर आलस्य से भरा रहता है, चलते चलते नींद आ रही है या कुछ काम करते करते नींद आ रही है। और ऐसे लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है। एक तो नींद का कम आना या नींद का ज़्यादा आना भी खतरनाक होता है।
ठीक है, नींद अगर पूरी ली जाए तो 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है एक इंसान के लिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो फिर आपके शरीर को नुकसानदायक भी होती है। तो ऐसे लोगों को नींद बहुत आती है जो अधिकतर रोटियां ज़्यादा खाते हैं। अब जो लोग रोटियां ज़्यादा खाते हैं उनको फूड की क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो मीठी चीज़ों को वो ज़्यादा खाते पीते हैं, जिससे कि फिर शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा तो बढ़ती है, साथ के साथ आपका वेट भी बढ़ने लगता है। और मोटापे का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपके अंदर जब ये सारे गुण पैदा होने लगते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आप मोटे तो होंगे ही होंगे, आपका वजन तो बढ़ेगा ही। और वजन बढ़ना तो ये मान के चलिए 100 बीमारियों को न्योता देना होता है। तो इसलिए इससे ये भी बड़ा नुकसान होता है। अब देखिए, जब भी आप रोटियां ज़्यादा खाते हैं तो मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जाता है हमारे बॉडी में, तो इससे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी आने लगती है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से फिर हमारे शरीर के साइड इफ़ेक्ट बहुत देखने को हमें मिलते हैं, हमारे बालों से लेके हमारे नाखूनों में, हमारे हड्डियों में, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो हमारे तो प्रोटीन जो सेल्स होते हैं, जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, अधिकतर प्रोटीन से बनी होती हैं। तो ध्यान रखिए कि प्रोटीन तो हमारे शरीर के लिए चाहिए हर हालत में। अगर इसकी कमी आ गई तो हमको मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा जाएगा तो ये भी बड़ा आपके लिए नुकसान होगा कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी आने लगेगी। तो दोस्तों, वैसे जानकारी इतनी बड़ी नहीं थी आप लोगों के लिए, लेकिन वो लोग ज़रूर समझ जाएं जो अधिकतर ज़्यादा मात्रा में रोटियां खाते हैं। तो वो इन सारे रोगों को अपने आप ही अपने अंदर प्रवेश कराते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह के नाश्ते के समय नाश्ता ही करिएगा। लंच के समय आप 1-2 रोटी फालतू खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रात के भोजन में आपने रोटियां खा ली तो इससे फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आयुर्वेद में भी बोला गया है कि रात के भोजन को जितना हल्का किया जाए, लिक्विड पर ही रखा जाए तो सबसे बेहतर होता है। या फिर अगर 5-6 बजे तक ही अगर शाम का भोजन निपटा लिया जाए तो वो अच्छा रहता है। देखिए, सोने में और भोजन में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, 2 से 3 घंटे का। जब आपने भोजन कर लिया उसके 2 से 3 घंटे बाद ही आपको सोना चाहिए कुल मिला के। तो अगर आप रोटियां खा रहे हैं, खाइए, बिल्कुल खाइए, चौकर युक्त आटा खाने की कोशिश कीजिए। ये आपके शरीर में उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अन्यथा ये सारी बीमारियां आपको जरूर लग जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।